इस स्कूल में पढ़ने की लगन, धार्मिक भाषा में उसको भक्ति कहते हैं। यहाँ हम स्कूल में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आपके अंदर दृढ़ता भी होनी चाहिए कि अगर कुछ भी होगा लेकिन हम बिना पास किए हुए नहीं छोड़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग हो चाहे जो लाइन हो। उसी तरह से हमारे सत्संग में सबसे पहली चीज़ है भक्ति या प्रेम। ये भक्ति या प्रेम आपका किसी भी रूप में परमात्मा शक्ति के साथ होना चाहिए। आप मंदिर में जाते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो आपको इतना विश्वास और प्रेम अपने इष्ट पर होना चाहिए कि आप अपने इष्ट को सब कुछ समर्पण करने को तैयार हैं। दूसरे शब्दों में आपकी भक्ति इतनी बढ़ जानी चाहिए कि आप में सांसारिक विषयों की कमी आ जाए, उसको प्राप्ति की कमी हो और ईश्वर दर्शन की लालसा बढ़ती हो। ये जितना उत्कट होगा, जितना उग्र होगा आपके हृदय में ये भक्ति की मात्रा, वो क्वालिफिकेशन है रामाश्रम सत्संग में भर्ती होने की। अगर हम केवल संसार मांगने की सोच कर यहाँ आते हैं, हमारा परिवार ठीक हो, हमारा घर द्वार ठीक चलता हो, तो केवल संसार मांगने के लिए अगर आए हुए हैं तो भाई मेरे, ये रामाश्रम सत्संग सच पूछिए तो आपके लायक नहीं है। जितने दिन तक आप इसमें हैं उसमें अगर सांसारिक चीज़ों के मांगने से हटकर गुरु या ईश्वर प्रेम की तरफ नहीं बढ़े हैं तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। उद्देश्य है ईश्वर प्रेम की तरफ बढ़ना, गुरु प्रेम की तरफ बढ़ना। समझ लीजिए इसको, जब तक आपका प्रेम गुरु के साथ नहीं बढ़ेगा या ईश्वर के प्रति नहीं बढ़ेगा, और वो भी निष्काम प्रेम। प्रभु हमें संसार नहीं, हमें ईश्वर दर्शन चाहिए, हमें परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। तो जितनी भी साधनाएं हैं हमें यहीं तक लाती हैं कि हमारे अंदर इतना प्रेम आ जाए कि हम निष्काम प्रेम करने लगे, संसार की चाहना गौण हो जाए और ईश्वर प्राप्ति की साधना मुख्य हो जाए। जिस दिन ये चीज आ जाएगी उसी दिन से गुरु की कृपा होने लगेगी। उसके पहले जो भी गुरु की कृपा आप समझ रहे हैं कि मिलती है, वो सब केवल थोड़े दिन के लिए होता है, जिसमें आपका गुरु के प्रति प्रेम बढ़े, न कि केवल सांसारिक चीजों को ही मांगते मांगते सारा जीवन बिता दें। कारण ये है कि बचपन से अभी इस कलिकाल में हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसी प्रथा चल गई है कि जितने भी देवी और देवता का रूप हम मान के पूजा करते हैं,
उनसे कुछ न कुछ मांगते ही हैं। किसी से विद्या मांगते हैं, किसी से धन मांगते हैं, किसी से शक्ति मांगते हैं, कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। बस मांगने में ही समझ जाते हैं कि हमारी भक्ति बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब आपका प्रेम सात्विक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, उसके बाद आप मांगना बंद कर दीजिएगा। जैसे एक साधारण उदाहरण लीजिए कि जिस व्यक्ति का प्रेम या बच्चा का प्रेम अपने पिता से होता है तो वो पिता को छोड़ करके और कुछ नहीं मांगता है। कहते हैं बाबूजी आप हमारे पास रहिए, बस। भक्त भी यही कहता है कि हे प्रभु आप हमारे सामने रहिए, मैं आपको देखता रहूं, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए का मतलब है कि संसार उस नहीं चाह रहा है, वहीं से उसकी उन्नति अध्यात्म मार्ग में शुरू होगी। तो प्रेम इतना हो कि उसको और कुछ नजर नहीं आवे, केवल अपने इष्ट या अपने प्रेमी को छोड़कर। तो जब ऐसा प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न होगा, उसी समय परमात्मा शक्ति गुरु के रूप में आपके पास उपस्थित हो जाएगी। इसलिए गुरु खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ती है अपने अंदर निष्काम भावना बढ़ाने की। जिस दिन निष्काम भावना बढ़ जाएगा, परमात्मा का ये विधान है कि वो मनुष्य रूप में आपके सामने गुरु के रूप में उपस्थित हो जाएंगे और वहीं से आपका अध्यात्म मार्ग का सफर शुरू हो जाएगा। अध्यात्म मार्ग को लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, लेकिन बहुत आसान है। केवल यही है कि हम संसार के तरफ जो सारा जीवन अपना बिता रहे हैं, उधर से मुख मोड़ करके ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, गुरु के प्रति समर्पित हो जाए, अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाए। जिस दिन हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उस दिन से इष्ट परमात्मा का रूप किसी मनुष्य के रूप में आपके सामने आएगा। क्यों? कि उसके बाद की पढ़ाई अपने मन की नहीं होगी, उसके बाद की पढ़ाई ईश्वर के मन के अनुसार होगा। हम तो अपने मन से समझ जाते हैं कि हमको गुरु अपना इष्ट का दर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत अच्छी तरह से हैं। लेकिन ये अपने मन को मनोमय कोष की चीज़ है, क्योंकि अपने मन के अनुसार हम अपने इष्ट को देखते हैं, अपने मन के अनुसार उनसे काम करवाना चाहते हैं। लेकिन जब मनुष्य के रूप में गुरु आता है तो वहाँ पर आपकी परीक्षा होने लगती है कि आप अपने मन के मुताबिक कर रहे हैं कि गुरु के मन के मुताबिक कर रहे हैं। और गुरु भी देखता है कि अभी भी आप अपने मन के मुताबिक ही कर रहे हैं, गुरु के मन के मुताबिक नहीं कर रहे। एक उदाहरण लीजिए, आप गुरु के पास गए हैं, गुरु कह रहे हैं कि आओ हमारे पास यहाँ बैठ जाओ। आप उनके पास नहीं बैठिएगा, आप नीचे बैठना चाहिए। यहाँ आप गुरु की बात का उल्लंघन कर रहे हैं कि आप उनको आदर दिखा रहे हैं। आप आदर दिखा रहे हैं, वो आपका प्रेम है। लेकिन वो जैसे कर रहे हैं वैसे जब आप कीजिएगा तो आप उनके आश्रित हैं। हमको प्रेम लेना देना किसी से मतलब नहीं है, हम तो आपके आश्रित हैं।
आप हमें जहां भेजिए, जो कहिए वही हम करने को तैयार हैं। ये आश्रय में और भक्ति में अंतर है। भक्ति में हम अपनी चीज को ही प्रकट करते हैं, और आश्रय होने के बाद जो वो कहता है उसमें विश्वास करना, ये बड़ा कठिन है। यही परीक्षा हो जाती है कि हम सचमुच में अभी गुरु के आश्रित हुए हैं कि नहीं, अभी हमें निष्काम प्रेम आया है कि नहीं। निष्काम भक्त स्वर्ग नरक से नहीं डरता है। उसको स्वर्ग मिले या नरक मिले, वो जिससे प्रेम करता है उसी की आज्ञा के अनुसार चलता है। ये है सच्चा प्रेम, ये है सच्ची भक्ति। तो हम अपने मन का करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि गुरु महाराज कह दे कि हाँ ऐसा ही हो रहा है तो बहुत अच्छा होता है। यही चीज गलत है, और इसी पर नजर रखने की जरूरत है। और यही गुरु भी देखता है कि हमारे आश्रित हुआ है कि अभी मन पर ही अपना चल रहा है। जैसे दूसरा उदाहरण कल का ही दे दें, हम कभी नहीं चाहते ही दिखावा हो, फूल सामने सामने गिराते जा रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। ये सब बाहरी दिखावा है, इसको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन हम अपने प्रेम बस उसको करते हैं, जानते हैं कि नहीं चाह रहे हैं तब भी करते जाते हैं। तो आप यहाँ पर मनोमुखी हैं या गुरुमुखी, सोचना चाहिए। जब गुरु की इच्छा पर चलना है तो उसी के अनुसार चलना है। और यही बार बार हम लोगों को साधारण रूप से परीक्षा होती रहती है। तो जब हम आश्रित गुरु के हो जाते हैं और गुरु के साथ प्रेम रहता है, तो आश्रित होना, प्रेम होना, ये दो चीज जब मिल जाती है तो गुरु उसकी गंदगी की सफाई करना शुरू कर देता है। वो सफाई क्या है? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो 5 वृत्तियां हैं, यही तो हमको ईश्वर दर्शन से अलग की हुई हैं। थोड़ा सा में हम बिगड़ जाएं, थोड़ा सा में क्रोधित हो जाएं, हमारा अहंकार हमको हमारे ऊपर है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि हम उस अहंकार में बोल रहे हैं। दूसरे को समझ रहे कि वो अहंकारी है, लेकिन हम नहीं समझ रहे कि हम भी उसी तरह के हैं। तो इसकी सफाई गुरु करना शुरू कर देता है। और चूंकि आप समर्पित हैं, आपके अंदर प्रेम है गुरु के प्रति, इसलिए सफाई होती है। कभी कभी हम उदाहरण भी इसका दे देते हैं कि जैसे आपके पेट के अंदर कोई फोड़ा या कुछ हो गया जिसमें आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो ऑपरेशन करवाने के पहले डॉक्टर क्या करता है? आपसे एक डिक्लेरेशन ले लेता है, विटनेस में आपके परिवार का भी किसी से सिग्नेचर करवा लेता है कि हम इस डॉक्टर के अंदर में दे रहे हैं, डॉक्टर का कोई रिस्क नहीं है, मेरा रिस्क है। तो आप अपने को डॉक्टर को समर्पित कर देते हैं। जब समर्पित कर देते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपको ऑपरेशन रूम में ले जाता है। ऑपरेशन रूम में ले जाकर के आपको एनेस्थेसिया देता है, आपको बेहोश करता है, उसके बाद ऑपरेशन करता है। तो एनेस्थेसिया डिक्लेरेशन देना तो आश्रित होना है, और जो एनेस्थेसिया देना है वो आपके ऊपर अपना प्रेम, भक्ति से आपको बेहोश कर देता है। उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में आप सब कुछ उसको अर्पित करने को तैयार होते हैं। उसके बाद वो सफाई शुरू करता है, क्योंकि सफाई में तो कष्ट होता है, ऑपरेशन में तो कष्ट होता है, लेकिन आपको चूंकि
प्रेम के माध्यम से आपके ऊपर उनका दिमाग हावी बना रहता है, इस वजह से आप उसको छोड़ के भागते नहीं हैं। जब सफाई शुरू करता है तो गंदगी निकलती है। मान लीजिए आप गुरु के पास गए हैं, आप में क्रोध रूपी रोग भरा हुआ है, तो वहां जाइएगा तो क्रोध रूपी रोग को निकालेगा। तो उस समय होता क्या है, वो क्रोध ही आपके चारों तरफ आने, जरा कुछ होगा तो आपके अंदर क्रोध आ गया, कुछ हुआ तो उसी तरह से अब जो संस्कार आपका निकल रहा है, जो विकार आपका निकल रहा है,